हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। आज हम लोग बात कर रहे थे रिलेशन पे। मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट रिलेशन पे बनाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है। और आज हम लोग आखिरी पार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम रिलेशंस को फिर से एक्सप्लेन करेंगे और रिलेशंस को बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जो जो पढ़ा था पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए। देखिए, रिलेशन सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास। रिलेशन रिलेशन में अपने पास तीन टाइप के रिलेशन चलते हैं। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं सतुल्य। सिमेट्रिक यानी कि सममित। और ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। तो बेटा तीन टाइप के रिलेशन चलते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू है एक्स एक्स, क्या है एक्स एक्स, दोनों वैल्यू एक जैसी आ जाए तो ऐसे रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दो वैल्यू आ जाएं और उन्हें दोनों को हो जाए एक्स एक्स, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ऐसे रिलेशंस को हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। किससे डिफाइन करते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। किसी भी क्वेश्चन में जब रिफ्लेक्सिव लिखना हो तो दोनों वैल्यू को एक जैसा लिखना है। अगर किसी वैल्यू के साथ, ध्यान दीजिए इस बात पे, अगर किसी वैल्यू के साथ आपका रिलेशन बन जाए तो बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं। अगर रिलेशन टूट जाए तो डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि इस पे कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, जब दोनों वैल्यू एक जैसी हो तो रिफ्लेक्सिव, और दोनों वैल्यू एक जैसी हो तो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में उल्टा करना है। अच्छा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये पहला केस हमेशा सही होगा क्योंकि ये बात क्वेश्चन कहेगा। ठीक है, दूसरे केस में हम इसको उल्टा करेंगे, बाय एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसे चेक करते हैं, इसे चेक करेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में तीन वैल्यू होती है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई के बाद अगली वैल्यू वाई से स्टार्ट करेंगे, बाय जेड, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में बीच की वैल्यू सेम है, बाय वाई सेम है, अगर किसी क्वेश्चन में बीच की वैल्यू सेम है तो ये बीच की वैल्यू आपस में चिपक जाती है, तो बाय बाय आपस में चिपक जाएंगी, तो ये आएगा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। और एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो अगर इसमें पहले दोनों सही होंगे, तीसरी वैल्यू को चेक करना है, और चेक करने पर अगर आंसर सही आता है तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। चेक करने पर अगर ये वैल्यू सही आती है तो हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए, सबसे पहले शो दैट द रिलेशन इन अ सेट ए ऑल बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी गिवन बाय एक्स कॉमा बाय। सबसे पहले अपने पास है एक्स कॉमा बाय, मतलब किसी क्वेश्चन में दो बुक हैं जिसमें सबसे पहले एक्स कॉमा बाय का मतलब है दोनों ऑर्डर पेयर में हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब है दोनों वैल्यू रिलेशनशिप में है, दोनों वैल्यू रिलेशनशिप में। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों वैल्यू रिलेशनशिप में है तो ये आपको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर बहुत ध्यान देना है। देखिए, मैं आपको सिखाऊंगा लिखा कैसे जाता है। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे 4 मार्क्स में आपको लिखना है, या अभी जो एमपी बोर्ड में नया पैटर्न आया है इसमें 2 मार्क्स में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे उसको समझेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, डाल दिया, सबसे आसान तरीका लिखने का, डाल दिया। रिफ्लेक्सिव डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर दीजिए। किसको? क्वेश्चन को। x and y have same number of pages, same number of pages, इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, चाहे रिफ्लेक्सिव की स्टार्टिंग करें, चाहे सिमेट्रिक की करें, चाहे ट्रांजिटिव की, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो यार। क्या लिख दो? क्वेश्चन। अब रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा था कि दोनों वैल्यू को एक जैसा लिखो, दोनों जगह एक्स एक्स लिख दो। क्या लिख दो? एक्स एक्स। एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, x and x have same number of pages, दोनों जगह x लिख दो तो थ्योरी बन जाएगा x and x have same number of pages, और यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे xx belongs to r। अब इस पर सोचना है, क्या x नंबर की एक बुक है और दूसरी बुक x है, मतलब वही बुक है। x में जैसे मेरे पास कोई भी एक बुक है, उस बुक में जितने पेज होंगे जो उस बुक में होंगे, यस। तो बेटा अगर दोनों बुक x हैं
तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे, यानी कि XX बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, और अगर किसी का रिलेशन बन जाए, XX का बन गया, तो XX को एक डब्बे में लिखना है, बिलोंग्स टू R लगा देना है। XX को एक बॉक्स में लिखना है, बिलोंग्स टू R लगा देना है। दूसरा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जैसे किसी रिलेशन के पास गए तो आप लिखेंगे X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ रिलेशन, सेम नंबर ऑफ पेजेज। सबसे पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, सेम नंबर ऑफ पेजेज। सबसे पहले किसको कॉपी करना है, क्वेश्चन को। देखिए बेटा, X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर दीजिए, और ये बात माइंड में बिठा लीजिए कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, यानी कि हमेशा सही होगा। अगर सही है तो X और Y रिलेशनशिप में आ गए, अगर रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो मैथ्स में उसे डब्बे में रख देते हैं, बॉक्स में रख देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में रख देते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया X, Y बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R। अब इसे उल्टा करेंगे, X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, XY बिलोंग्स टू R। इसका उल्टा क्या होगा, Y एंड X। अब सिमेट्रिक में उल्टा करते हैं, सिमेट्रिक में क्या करते हैं, उल्टा। Y को आगे लिख देंगे, X को पीछे लिख देंगे, तो Y एंड X हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब इस पर सोचना है, इसे एक मिनट सोचना है कि अगर X और Y में, पहला केस में अगर सही है X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या उसका उल्टा भी सही होगा, Y एंड X हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, है ना, by X belongs to R। ठीक है, अगर X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, अगर X और Y में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, तो क्या उल्टा by एंड X हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, यस। तो ये भी बिल्कुल सही है, अगर X और Y में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं तो इसके उल्टा Y और X में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। अगर ये सही निकलता है तो आप लिखेंगे इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद आप नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे ट्रांजिटिव। नेक्स्ट रिलेशन क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला रिलेशन है हम लोगों के पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसे समझते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में कुछ खास नहीं करना है। अगर आपके पास X एंड Y है, X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही लिखना है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, X और Y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, XY बिलोंग्स टू R। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में सबसे पहले आप लिखेंगे X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, XY बिलोंग्स टू R, XY बिलोंग्स टू R। क्लियर है। अब इसके बाद अगली वैल्यू y पे खत्म हुई है, तो ट्रांजिटिव कहता है वैल्यू को y से स्टार्ट करना है, किससे, y से। तो y एंड z, ये क्वेश्चन है, हमेशा सही होगा। ये दूसरी स्टेप भी क्वेश्चन द्वारा कही गई, ये भी हमेशा सही होगी, बात समझ रहे हैं। अब y से स्टार्ट होगा, z तक जाएंगे, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, X और Y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, Y और Z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, दोनों में बीच की वैल्यू सेम है, दोनों में बीच की वैल्यू सेम है। अगर दोनों में बीच की वैल्यू सेम है तो y सेम हो गया। अब बचा क्या, X और Z। तो हमें पता करना है क्या X और Z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो बीच की वैल्यू को काट दो। देखिए X में y के बराबर पेज है, X में y के बराबर पेज है, Y में Z के बराबर पेज है, X में y के बराबर पेज है, Y में Z के बराबर पेज है, तो क्या X और Z में बराबर पेज होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि बीच की वैल्यू को चिपका दीजिए या मिला दीजिए, ये बीच की वैल्यू हटा दीजिए। तो X एंड Z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस से थर्ड लाइन को आपको सोचना है, थर्ड लाइन को आपको सोचना है, क्या X और Z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो X एंड Z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, X एंड Z सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये भी सही है। ठीक है, और जब कोई रिलेशन बन जाता है जैसे X और Z का बन गया, तो आप लिखेंगे XZ बिलोंग्स टू R। क्या लिखेंगे, XZ बिलोंग्स टू R। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है।
ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तो ऐसे रिलेशंस को बेटा हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए और इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस समझ में आया। लैंग्वेज इस तरीके से लिखनी है, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल में फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो फोकस इस बात पे करना है कि इसे लिखा कैसे जाता है, इसे समझना है। क्वेश्चन समझना बहुत कंपलसरी है। सो दैट द रिलेशन आर, रिलेशन का नाम आर है, सेट आई, आई का मतलब है इंटीजर, इंटीजर यानी कि प्लस और माइनस की काउंटिंग आप ले सकते हैं, ऑफ गिवन इंटरवल ए कॉमा बी। ए और बी आपस में रिलेशनशिप में है, ए और बी आपस में रिलेशनशिप में है। a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। रिलेशन का नाम क्या है? a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। अब सुनिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली बात तो उसने बता ही दिया है कि इक्विवेलेंस है, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। ठीक है, वैसे भी हम प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, 2-3 बातों पर ध्यान देना है। पहले तो ये रखना है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, इस बात पर फोकस करना है। आपको 3 बार क्वेश्चन को नोट करना है। सबसे पहली बात सुनिए, कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले एक आप हेडिंग डालें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या डालें? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद आप क्वेश्चन को नोट कर दें। क्वेश्चन क्या है? a माइनस बी डिविजिबल बाय 2। सबका काम है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखें a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। पहली लाइन लिखी, a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 में आपको कुछ खास नहीं करना है। रिफ्लेक्शन में दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं, रिफ्लेक्शन में सारी वैल्यूओं को एक जैसा लिखना है। रिफ्लेक्शन में सारी वैल्यू को एक जैसा लिखना है, मतलब दोनों जगह a माइनस ए लिखना है। अब सोचना है, क्या a माइनस ए कितना होता है? 0। क्या 0 में 2 का डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। यस और नो? सोचना है, a माइनस ए कितना होता है? 0। क्या 0 में 2 का डिवाइड जाता है? तो आप कहेंगे हाँ 0 में 2 का डिवाइड जाता है। अगर जाता है तो रिलेशन बन गया, और जिस बंदे का रिलेशन बनता है उसे ए करके लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, लिखा। इसके बाद डेफिनेशन बन जाएगी, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरा रिलेशन हम लोग बनाते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बनाते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। अगला रिलेशन हमारा डिफाइन होगा सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? जैसे हम किसी भी रिलेशन में गए तो आपके पास सबसे पहले, जैसे मैंने कहा a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जरूर लिखना है, चाहे रिफ्लेक्सिव आए, चाहे सिमेट्रिक आए, चाहे ट्रांजिटिव आए, कोई सा भी रूल हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसे लिखने के बाद आप लिखेंगे a b बिलोंग्स टू r। ये बेटा हमेशा सही होगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इस बात को। a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, a b बिलोंग्स टू r, ये बात आपसे किसने कही? क्वेश्चन ने। ठीक है, ये गलत नहीं हो सकती। मान लो इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें। अच्छा, क्वेश्चन में से जो सही बात है उसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो बात तब भी सही रहेगी, तब भी चेंज नहीं हो सकता। तो माइनस b माइनस a इज डिविजिबल बाय 2।
ठीक है। और देखिए, चाहे वैल्यू प्लस की हो, ऐसे प्लस का 2 हो, चाहे वैल्यू माइनस की हो, ठीक है, दोनों 2 से डिविजल होती हैं। +2 में भी 2 का डिवाइड जाता है, -2 में भी 2 का डिवाइड जाता है, +3 में भी 2 का डिवाइड जाता है, -3 में भी +4 में भी 2 का डिवाइड जाता है, -4 में भी 2 का डिवाइड जाता है। तो b - a डिवाइड बाय 2, यानी कि ये बात सही है कि b और a का रिलेशन है, तो b बिलोंग्स टू r। जितने भी, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है, तो आप इसमें लिखेंगे इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या लिखेंगे? इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद आप जाएंगे ट्रांजिटिव के पास। किसके पास? ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन आया ना। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा बेटा? a माइनस के b इज डिविजिबल बाय 2, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, ab बिलोंग्स टू r। पहला रिलेशन है कि a माइनस बी में 2 का डिवाइड जाता है, तो a माइनस बी डिवाइड बाय 2, ab बिलोंग्स टू r। कोई प्रॉब्लम है? अपने पास सबसे पहली डेफिनेशन कह रही है कि a माइनस बी में 2 का डिवाइड जाता है, तो a माइनस बी डिवाइड बाय 2, ab बिलोंग्स टू r। कोई प्रॉब्लम है? अब अगली वैल्यू बेटा b पे खत्म हो रही है, तो b से स्टार्ट करें। b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, ये बात भी सही होगी क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है b माइनस सी डिविजिबल बाय 2, तो bc बिलोंग्स टू r। अब मान लीजिए मैं दो वैल्यू अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर है, और नीचे वाली भी 2 से डिविजिबल है तो ये भी इवन नंबर है। और जब दो इवन नंबर में को प्लस कर दें, अब मुझे क्या करना है? b से b को काटना है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो बेटा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, b से b कट गया ऐड करने पे, और इससे जो आने वाला आंसर है उसमें भी 2 का डिवाइड चला जाएगा। h डिविजिबल बाय 2, तो ac बिलोंग्स टू r। तो इसमें ac बिलोंग्स टू r आ जाएगा। a माइनस बी डिवाइड बाय 2, b माइनस सी डिवाइड बाय 2 और a minus c divided by 2। तो it is reflexive, symmetric and transitive relation। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो ऐसे रिलेशंस को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो वेरीफाई हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। बस प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है a माइनस बी इज डिवाइड बाय 2। फिर क्या करना है? a माइनस ए, दोनों जगह सेम वैल्यू लिख दो, a माइनस ए इज डिवाइड बाय 2। जब सिमेट्रिक के पास जाओ तो फिर से क्वेश्चन कॉपी कर दो, a माइनस बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ab बिलोंग्स टू r, ab बिलोंग्स टू r। इसमें से अगर माइनस का साइन, अगर क्वेश्चन, देखिए ये बात क्वेश्चन ने कही है, और जो बात क्वेश्चन कहता है, बात ध्यान से सुनिए, जो बात क्वेश्चन कहता है वो कभी गलत नहीं हो सकती। जो बात क्वेश्चन कहता है वो कभी गलत नहीं हो सकती। तो माइनस के b माइनस a इज डिवाइड बाय 2, तो BA belongs to R. It is symmetric relation. Tangential relation A minus B is divided by 2. AB belongs to R. B minus C divided by 2. BC belongs to R. B से B कट गया divided by 2. AC belongs to R. तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। जब कोई रिलेशन तीनों होता है तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस, और इस तरीके से प्रूफ कर देना है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद आगे करेंगे। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? जैसे मैंने एक रिलेशन बनाया, क्वेश्चन में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, a, b या L1, L2, L1, L2, L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, L1 और L2 लाइन है, L कौन है? लाइन। अब सबसे पहले हम पहुंचते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पास। किसके पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पास। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पास पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को कॉपी कर देना। क्वेश्चन क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2, तो आप कहेंगे L1
H पैरेलल टू L2, पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है। देखिए मान लो ये एक लाइन है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए, L1 है और ये L2 है, ठीक है। अब मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव में दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं। रिफ्लेक्सिव में हमने ये बात बहुत कॉमनली बात की है, रिफ्लेक्सिव में दोनों वैल्यू कैसी होती हैं, एक जैसी। समझ में आया? दोनों की जगह L1 लिख दो, तो L1 इज पैरेलल टू L1। क्या L1 बिलोंग्स टू R है? हाँ बेटा, L1 के पैरेलल है। ऐसे L1 ये रही, एक L1 ये रही, या फिर इसके ऊपर ही बना दोगे तो दोनों लाइनें पैरेलल कहलाती हैं। एक के ऊपर एक भी बन जाए तब भी पैरेलल कहलाती हैं। तो L1 के पैरेलल है, यानी कि रिलेशन सही है। सही है तो बेटा आप इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, L1 बिलोंग्स टू R। अब हम लोग जाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन के पास, तो उसके बाद डेफिनेशन में लिख देंगे इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद नेक्स्ट रिलेशन हम जाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन के पास। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? L1H पैरेलल टू L2, पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 बिलोंग्स टू R। सबसे पहली डेफिनेशन है L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है तो L1 L2 बिलोंग्स टू R। इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। उल्टा कैसे? अब देखिए ये बात किसने कही है? क्वेश्चन ने। L1 L2 के पैरेलल है, सबसे पहले क्वेश्चन ही कॉपी मारना है, और क्वेश्चन जो बात कहता है वो हमेशा सही होती है। अब इसे उल्टा करके देखिए, मतलब L1 L2 के पैरेलल है, ऊपर वाली लाइन नीचे वाले के पैरेलल है, तो सिमेट्रिक कहता है इस बात को उल्टा कर दीजिए। सिमेट्रिक क्या कहता है? इस बात को उल्टा कर दीजिए, तो L2H पैरेलल टू L1, तो L1 बिलोंग्स टू R। अब ये बताइए क्या L2 L1 के पैरेलल है? अगर L1 L2 के पैरेलल है, क्या L2 L1 के पैरेलल है? है। अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के पैरेलल है तो दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू के पैरेलल है, तो L2 इज पैरेलल टू L1। तो बेटा ये हो जाएगा इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरे रिलेशन के पास जाएंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या कहता है? अभी तो पुराना क्वेश्चन था, है ना। अब इस समय पैरेलल है तो पैरेलल की बात करेंगे। L1H पैरेलल टू L2। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करना है, और क्वेश्चन जो बात कहता है वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्वेश्चन जो बात कहता है वो बिल्कुल सही कह रहा है, तो आप लिखेंगे L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब कोई वैल्यू, ट्रांजिटिव में 3 वैल्यू होती हैं, अब वो L2 पे खत्म हुआ तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी L2 से स्टार्ट होगी। कहां से? L2 से। L2H पैरेलल टू L2H पैरेलल टू L3, तो L2 L3 के पैरेलल है, ये बात भी क्वेश्चन कह रहा है तो ये भी सही मानी जाएगी। L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो L2 के पैरेलल बेटा एक लाइन और है L3, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। पहली दो स्टेप क्या कर रही है? L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। अब आपको पहली और लास्ट को चेक करना है, क्या फर्स्ट और लास्ट की पैरेलल है? हाँ, अगर हैं तो बेटा ऑर्डर्ड पेयर में लिख के बिलोंग्स टू R लिख देना है, अगर नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख के डज नॉट बिलोंग्स टू R लिख देना है। अगर हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख के बिलोंग्स टू R, अगर नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख के डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो आगे लिखेंगे L1H पैरेलल टू L3, L1 L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बाद बेटा ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। जब कोई लाइन तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं, इसलिए इसको अपन लिखेंगे इट इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पूछा जाता है, इस पैरेलल के बदले परपेंडिकुलर पे। किस पे? L1 इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहां पर भी हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या चेक करना है?
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो आप सबसे पहले लिखेंगे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर टू L2 लिखा। देखिए ये L1 है और ये L2 है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, जैसा कि तुम्हें दिख भी रहा है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है तिवारी इसमें, ठीक है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्लियर। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो अब अपने को क्या करना होता है, रिफ्लेक्शन में दोनों वैल्यू को एक जैसा, मतलब L1 ये रही, एक L1 और खींच दी, का ये दोनों L1 आपस में परपेंडिकुलर हैं, आपको पैरेलल नहीं बताना है, आपको ये जवाब देना है परपेंडिकुलर हैं तो यस, नहीं है तो नो। क्या ये L1 और ये L1 दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं? बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, अगर नहीं है तो आप लिख देंगे L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिए, उसके बाद देखिए क्या L1 आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर नहीं है तो लिख दीजिए L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1 और इसे काट दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। अब यहां पर भी आएगा L1 इज, पैरेलल के बदले क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर, पैरेलल के बदले आ जाएगा परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये बात तो हमेशा सही होगी क्योंकि क्वेश्चन कहता है, तो ऊपर वाली लाइन नीचे वाले के परपेंडिकुलर है। अब उल्टा कर दीजिए, L2 इज, इसे चेक करना होता है, इसे चेक करेंगे, ठीक है, तो अपन ऊपर परपेंडिकुलर कॉपी कर देते हैं। तो क्या नीचे वाली लाइन ऊपर के परपेंडिकुलर है? ऊपर वाली लाइन अगर नीचे के परपेंडिकुलर है, ऊपर वाली लाइन अगर नीचे के परपेंडिकुलर है तो नीचे वाली लाइन भी ऊपर के परपेंडिकुलर है। तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, L2 L1 बिलोंग्स टू R, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम जाएंगे ट्रांजिटिव के पास। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अच्छा ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये तो है सेटिस्फाई है, सॉरी। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देखिए L1 L2 के परपेंडिकुलर है, सही है, क्योंकि ये स्टेप तो आपको सही करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन डिफाइन कर रहा है। कौन डिफाइन कर रहा है, क्वेश्चन। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 बिलोंग्स टू R। अब अगली वैल्यू L2 से स्टार्ट होगी, कहां से, L2 से। L2 इज, पैरेलल के बदले क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर, पैरेलल के बदले क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, L2 L3 के परपेंडिकुलर है L2, तो L3 कैसा होगा, ऐसा। तो L2 और L3 परपेंडिकुलर हैं, ये भी आपको सही करनी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन ही डिफाइन करेगा। अब बीच की वैल्यू को हटा दीजिए, हटा दिया, क्लियर है। अब L1 और L3 को देख के बताइए परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये मत देखिए कि पैरेलल हैं, ये देखिए क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं, नहीं है, तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू, तो ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। और इस तरीके से न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ये आपके पास सारे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें एक बार रिवाइज करें ढंग से, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी इन न्यूमेरिकल्स में आपको कम प्रॉब्लम आएगी। आपको क्या करना है, हर न्यूमेरिकल्स को एक एक दो बार एनालिसिस कर लेना है, थोड़ा माइंड पे कर लेना है कि क्यों कर रहे हैं। तो ये बात जब आप बार बार फोकस करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएंगी। सारे न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज सेम लिखनी है, ठीक है, और सेम होती है काफी हद तक, तो आप थोड़ा सा थिंक करके लिखेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें।